नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है राजू का हीरो। एक बार की बात है कि राजू आराम कुर्सी में उदास बैठा हुआ था। उसकी एक टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था और वह सामने रखे हुए स्टूल पर एक तकिए पर अपने पैर को रखे हुए था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे इस तरह पड़े रहना बहुत अकड़ता है। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम कुछ दिनों में ठीक हो जाओगे और फिर से अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल सकोगे। अगर तुम बिना हिले डुले बैठे रहोगे तो तुम्हारी हड्डी जल्दी से जुड़ जाएगी, और अगर क्रिकेट खेलने का मन करे तो तुम टीवी चला करके क्रिकेट मैच देख लिया करो। तब तक मैं रसोई का काम कर लेती हूँ। राजू ने कहा कि मुझे टीवी पर क्रिकेट नहीं देखना। वह अभी भी उदास था। अपनी बाइक से गिरकर अपनी टांग तोड़ बैठना उसके लिए बड़ा अफसोसजनक था, और वह भी तब जब वह अपने बड़े भाई रेंजू और पिता के साथ टेस्ट मैच देखने जा रहा था। यह उसके लिए पहला मौका था जब वह सचिन तेंदुलकर को स्टेडियम में खेलता हुआ लाइव देखता। उसका तो मानो सपना ही टूट गया। एक राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र के खेल पृष्ठ पर उसे क्रिकेट का महानायक कहा गया था। दूसरे अखबार में उसे जीनियस लिखा था। मैच आज था और वह जा नहीं सकेगा क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई है। राजू फिर से बड़बड़ाया, मुझे इससे बहुत चिढ़ होती है। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, टीवी पर तो मैच दिखाया ही जा रहा है, यह सीधा प्रसारण होगा। उस भीड़ भाड़ वाले स्टेडियम की बजाय घर पर आराम से बैठ करके सीधा प्रसारण देखिए। राजू ने कहा, लेकिन मुझे इस तरह घर पर पड़े रहना अच्छा नहीं लगता। इतने में ही बड़े भाई रेंजू ने कहा, देखो मेरे पास क्या है, यह सब मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम टीवी देखते हुए इसका लुत्फ उठा सकते हो, इससे तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा। अब राजू के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आई और वह केक खाने लगा। इतने में पिताजी छाता लेकर आए और उन्होंने रेंजू से कहा, बेटा अब हमको चलना चाहिए। रेंजू ने कहा, राजू, मैं तुम्हारे लिए सचिन के ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करूँगा। उसकी ही राइटिंग में लिखा हुआ उसका नाम कितना बढ़िया लगेगा। राजू बहुत खुश था। उसने हाथ हिलाकर अपने भाई को और पिता को अभिवादन किया और माँ से टीवी चालू करने के लिए कहा। इस बीच वह चॉकलेट, केक और पॉपकॉर्न का आनंद उठाता रहा। उसने पूरे दिन टीवी देखा। जब उसके पैरों में कुछ खुजली शुरू हुई तो वह प्लास्टर के कारण उसे खुजला नहीं सकता था। वह लंबे समय से एक ही मुद्रा में बैठे बैठे अकड़न महसूस कर रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे यह प्लास्टर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे अपने पैरों पर यह प्लास्टर बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं तो पिता और रेंजू के साथ मैच देखना चाहता हूँ। मैं सचिन का खेल देखना चाहता हूँ। भारत मैच जीत गया। जब उसके पिताजी और रेंजू वापस लौटे तो वे बहुत खुश थे। पिताजी मुस्कुरा रहे थे और उसका जो बड़ा भाई रेंजू था वो गाना गा रहा था, इंडियंस आर द बेस्ट, इंडियंस आर द बेस्ट। उसके पिता ने कहा, राजू, मैंने तुम्हारे लिए वहाँ से यह हैट खरीदा है। तुम्हें मालूम है हम ऑस्ट्रेलिया से 100 रनों से जीत गए। राजू ने पूछा, क्या आपने सचिन को देखा? रेंजू ने कहा, बिल्कुल, उसने 200 रन बनाए और 2 बहुत महत्वपूर्ण विकेट भी लिए। मैच के आखिर में वह एक कैच लेते समय गिर गए। उसे देखभाल के लिए मैदान से बाहर ले जाया गया। राजू ने कहा, ईश्वर करे उसे कुछ ज़्यादा चोट न लगी हो। तो क्या तुम सचिन का ऑटोग्राफ मेरे लिए लेकर के आए? रेंजू ने कहा, नहीं, मुझे खेद है कि मैं नहीं ले पाया, परंतु अगली बार ज़रूर कोशिश करूँगा। दूसरे दिन अखबार की पहली खबर थी, सचिन तेंदुलकर को कंधे पर चोट लगी, वह 2 सप्ताह तक नहीं खेल पाएगा क्रिकेट। प्लास्टर निकलने का समय आ गया। राजू अस्पताल गया। वहाँ काफ़ी लोग थे। राजू को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। थोड़ी ही देर में नर्स आई। उसने कहा, राजू, अब आपकी बारी है। राजू एक कमरे में गया। वहाँ नर्सों ने उसके प्लास्टर को किनारों से काटा। उनके हाथों में बड़ी बड़ी मजबूत कैंचियाँ थीं। डॉक्टर ने उनके पैर की जांच की और कहा, बहुत बढ़िया सुधार है। नर्स ने एक नया प्लास्टर उनके पैर पर लगाया। वह अपनी माँ के साथ वेटिंग रूम में वापस आ गया। नर्स ने कहा था, राजू, बस 2 सप्ताह और इंतज़ार कर लो, उसके बाद तुम क्रिकेट खेल सकोगे। पीछे बैठे हुए एक व्यक्ति ने कहा, तो तुम्हें क्रिकेट बहुत पसंद है?
राजू ने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि राजू अपनी टांग को सामने रखे हुए स्टूल पर टिकाए हुए बैठा था, वह मुड़कर बात करने की स्थिति में नहीं था। वह थोड़ा मुड़ते हुए बोला, हाँ, मैं क्रिकेट बहुत पसंद करता हूँ, यह मेरी ज़िंदगी है। एक दिन मैं सचिन तेंदुलकर की तरह का क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। पीछे बैठा हुआ व्यक्ति हंसा। उसने कहा, तुम्हें सचिन अच्छा लगता है? सच में अच्छा लगता है? तो राजू ने कहा, हाँ बिल्कुल, वह मेरा हीरो है और मैं उसे अपना रोल मॉडल मानता हूँ। पीछे बैठा हुआ व्यक्ति उठा और राजू के सामने आकर के खड़ा हो गया। अब राजू उसका चेहरा देख सकता था। राजू जोर से चिल्लाया, सचिन, मम्मी मम्मी, जल्दी इधर आओ। उसकी माँ और नर्स जल्दी दौड़कर आए कि क्या बात है। लेकिन जब उन्होंने वहाँ सचिन को देखा तो उनकी जुबान भी अटक गई। उन्हें सूझा ही नहीं कि वे क्या कहे। सचिन भी उस अस्पताल में अपने कंधे की जांच करवाने के लिए आया था। राजू तुरंत सचिन की ओर मुड़ा। उसने कहा, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दोगे? नहीं तो मेरे दोस्त इस पर यकीन ही नहीं करेंगे कि मैं कभी आपसे मिला था। सचिन ने कहा कि बिल्कुल, मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दूंगा। सचिन ने राजू के प्लास्टर पर ही लिख दिया, राजू के लिए उसके हीरो की तरफ से शुभकामनाएं, और आगे लिख दिया, सचिन तेंदुलकर। उसके बाद डॉक्टर के पास जाने से पहले सचिन ने राजू और उसकी माँ से बातें की। जब उसके पैर से प्लास्टर निकाला गया तो राजू ने उसे अपने कमरे में ऊपर टांग दिया। अब वह हर रोज़ सचिन के ऑटोग्राफ को देखकर स्कूल के लिए रवाना होने लगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से भी हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। जिस प्रकार से राजू को चोट लगी थी और वो लाइव मैच नहीं देख पाया, लेकिन सौभाग्य से या दुर्भाग्य से सचिन को भी चोट लगी और ऐसा इंसिडेंट हुआ। दोनों एक ही अस्पताल में इलाज करवाने के लिए गए और उनका आपस में मेल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।